स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजेड क्लासेज। और हम आज आपके बीच में ला रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2023 जिसे झारखंड बोर्ड ने रिलीज किया। ठीक है, झारखंड बोर्ड के द्वारा रिलीज की गई है, लेकिन इसे बनाने का श्रेय जाता है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, यानी कि इसे जेसीआरटी बनाता है। जो पब्लिकेशन आपको पुस्तक देती है सरकार की, वही आपका क्वेश्चन पत्र भी बनाया है। ठीक है, तो जैक के द्वारा रिलीज किया जाता है, नहीं तो जेसीआरटी क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, तो हम आपको लिंक में हमारा टेलीग्राम का चैनल भी दे देंगे और लिंक भी दे देंगे। आप वहां से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट टेलीग्राम में। ठीक है, तो चलिए इधर उधर का बकलोली नहीं करते हुए डायरेक्ट सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 52 सेकंड हो गया। 52 सेकंड में नया वाला बच्चा से एक अनुरोध है कि जो वाला लाल वाला रहता है लाल वाला के साथ अब लाइक करे, शेयर करे, जो करना है करे। ठीक है, और लाल वाला बटन को आप हैशटैग कीजिए, स्नैप कीजिए, जो करना है। तो हमारा ये सोशल साइंस का एमसीक्यू लेवल का सेट 1 है, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर एक ही आएगी। मॉडल टेस्ट पेपर क्या बताता है कि सवाल किस तरह पूछा जाएगा, ये नहीं बताता है कि यही सवाल आपको दे दिया जाएगा। तो कृपया करके आप ये ना सोचे यही आएगा, ये रूप आएगा। ठीक है, जैसे कि सिंगाड़ा कैसे बनाया जाता है या समोसा कैसे बनाया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि बोल देगा कैसे, और हो सके पूछ देगा समोसा कितना चाहिए। हाँ, तो चलिए सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आप पढ़ सकते हैं। समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा में लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति वाला तो नहीं, लेकिन आपके 10th के फायदे के लिए इसका सही आंसर है डी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी बर्लिन, सी पर्सा, डी म्यूनिक। देखिए मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रिया एक अलग देश है जिसका चांसलर ड्यूक मेटरनिक था, सवाल ए नहीं हो सकता है। बर्लिन जर्मनी का राजधानी है, उस समय नहीं था, लेकिन उसे एक शहर माना जाता था। जब जर्मनी की एकीकरण हुई तो वो शासन करने के लिए बर्लिन शहर को ही मान्यता थी। पर्सा जर्मनी की एकीकरण से पहले का एक राज्य था जिसका मंत्री था ऑटोमन बिस्मार्क और वहाँ का राजा था विलियम काइजर। म्यूनिक एक नया शहर था। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर होना चाहिए बी बर्लिन, क्योंकि बर्लिन एक राजशाही सदस्य था और वहीं से हर कुछ। और जब जर्मनी का चांसलर बना था तो ऑटोमन बिस्मार्क को राजा विलियम काइजर फर्स्ट ने भी वहीं से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगर किसी तरह का आंसर में डाउट है तो आप इसे अच्छे तरह से स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खेड़ा आंदोलन गांधी जी, ये आपका सत्याग्रह से जाता है। बरदौली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी, चंपारण भी महात्मा गांधी, बच जाता है बरदौली। जी हाँ, सही आंसर गोज टू बी बरदौली। ठीक है, या बारदौली आंदोलन। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन आया था भारत क्यों? 1927 में ये रिलीज हुआ था। ये 1919 के अधिनियम पे आया था। ठीक है, आप इसे पढ़ लें, 1919 के अधिनियम पे आया था अपने 10 साल के कामों का लेखा जोखा देखने। तो लेखा जोखा कैसे देखा जाता है? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, नई शिक्षा नीति लागू करने। अंग्रेज तो कोई शिक्षा नीति लाते नहीं थे, वो अपना लाते थे। लगान से संबंध, लगान से भी हो सकता है। व्यापार संबंधित कानून, तो ये सारे चीज संविधान में आ जाते हैं। इसलिए 4 का सही आंसर जाना चाहिए ए, भारत में संविधान का लेखा जोखा। तो 4 का आंसर जाता है ए को। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा या 5वां। प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो कैसे? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ, दक्षिण पथ। तो किस रास्ते से होती थी? दुनिया किस रास्ते से जुड़ा था पुराने जमाने में? तो वो था एक और एक क्या, रेशम मार्ग। क्या? रेशम मार्ग, बी।
6 गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो ये चैप्टर नंबर 3 का है, चैप्टर नंबर 3 का है। ये है भूमंडलीय विश्वकृत बनना, जिसके आप 2-3 पेज पढ़िएगा तो आपको युद्धोत्तर के बाद कंपनियों का जो आया अमेरिका में, ठीक है, वो एक शहर है, उसका नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, शिकागो। तो शिकागो में जब लाइन लगा के कुछ खरीदे जाती थी तो उसी समय हेनरी फोर्ड ने उसे कॉपी किया था अपने यहाँ, ठीक है। तो ये आपको जाता है आंसर हेनरी फोर्ड, डी, क्या, डी, हेनरी फोर्ड। चलिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? जब आप अपने क्लास 10 के हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 4 औद्योगिकरण युग को पलटाएंगे तो पहले ही पन्ने में आपको एक लड़की, ठीक है, एक महिला का फोटो दिखेगा जिसे म्यूजिक कंपनी ने बनाया था। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि वो म्यूजिक के लिए था, आप उसको देख सकते हैं, वो था इंडस्ट्री को दिखाया था, किसको, फैक्ट्रियों को। जिसका सही आंसर जाएगा जी, आप सही सोच रहे, सी, ठीक है, औद्योगिकरण। स्पेनिंग जेनी मशीन ने क्या प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्पेनिंग जेनी मशीन में कताई, ठीक है, कताई। वो आप जब देहातों में नहीं, आप पुराने समय में देखिएगा कि कैसे हैंडलूम वंडलूम होता था ना, तो वहीं पे सूता या बुनाई कैसे होती थी, तो उस बुनाई की प्रक्रिया में पहले कताई एक प्रोसेस होता है, उसी में तेजी किया गया था स्पेनिंग जेनी के द्वारा। ए आंसर क्या होगा? 8 का ए। चलिए, 8 का ए। अब हम लोग 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 9। पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो सभी बच्चों का ध्यान होगा, भारत में तो अंग्रेज था बहुत पहले से, तो आप ये ना मारे। 1557 या 47 कुछ भी है, एक ईस्वी, 1540 के बाद, ये एक्यूरेट है, 1540 के बाद पुर्तगालियों ने, किसने? हाँ, बी, पुर्तगालियों। 9 का बी। 10 गैली क्या है? तो आप जब अपना चैप्टर लास्ट पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा जाएगा गैली एक धातुवी फ्रेम है। क्या है? धातुवी फ्रेम है। तो जी हाँ, आपका आंसर जाता है 10 का ए। अब देखिए 11 का, यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है ना, तो इस बंटवारे का क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्षैतिज। क्या? क्षैतिज। आपका आंसर सही है, 11 का ए। और आप जीत चुके हैं 1 मार्क्स, ज्यादा नहीं, करोड़पति नहीं बाबू। 12, भारतीय संघ में इस समय क्या है? तो भारत राज्य में का है? तो भारत राज्य में देखिए ड्रीम 11 आ गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ए 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 8 गो केंद्र शासित, 26 गो राज्य और 7 गो केंद्र शासित, 28 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित। तो जी सही आंसर जाता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। तो आपका आंसर सही बी। आप सोचते होंगे ना 29 गो राज्य था, तो नहीं, तो 2019 में कश्मीर राज्य से हट के केंद्र शासित में घुस गया बाबू, इसलिए 28 राज्य है तेलंगाना के रहते हुए। 13, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन। जी हाँ, काला गोरा, व्हाइट एंड ब्लैक। तो 13 का आंसर होता है ए, नारी नहीं, अश्वेत शक्ति आंदोलन। आप सिविक्स नागरिक शास्त्र का आंदोलन का चैप्टर निकालिए, पढ़िए, आपको पूरा मिलेगा। ओलंपिक विजेता, समझ गए, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन भी था। चलिए 14, फटाफट आंसर नोट करते जाइए और कोई फायदा नहीं। 14, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता मतलब समाप्त किया गया? अस्पृश्यता मतलब अनटचेबल। क्या? अनटचेबल। जब ऊंचे जातियां छोटे जातियों को छुआछूत मानते थे, तो छुआछूत का कब खत्म, कब समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17। सही आंसर डी, 14 का डी। अब बोलिए सर 15 का बाम सेप। आप पढ़िए सिविक्स आंदोलन, आंदोलन वाला चैप्टर है ना, आंदोलन मेरे पास भी बैठा हुआ पढ़ना, आधा रात को आपके लिए बना रहे हैं, ये भी डाउनलोड देख लीजिएगा, 12 बजे रात रिलीज होगा। बामसेप किसका संगठन था, किस तरह का संगठन था? तो बामसेप किस तरह का संगठन था ये हम जानेंगे अभी, और अभी हम आपको 2 दिन बाद नहीं बताएंगे। बामसेप किसानों का, सरकारी कर्मचारियों, उद्योगपतियों का, मजदूरों का? नहीं, सरकारी कर्मचारियों का। जी 15 का सही आंसर होगा बी। चलिए उतार लिए।
भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो पॉलिटिकल पार्टी किसके द्वारा क्या अप्रूवल पाते हैं? राष्ट्रपति? ना बाबा। सांसद? ना बाबा। उच्चतम न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम नहीं है, हाँ, तो इसलिए नहीं। डी चुनाव आयोग। जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डी चुनाव आयोग। लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। जब इस तरह की सवाल आए तो आंख को बंद कीजिए, हाथ को बंद मत कीजिए और टिक मारिए उपरोक्त सभी। लेकिन ये कथन गलत है, अगर आंख बंद होगा तो टिक कहाँ मारिएगा, आंसर शीट में या क्वेश्चन में, तो आंख खोल के टिक मारना है। डी सभी। 18 लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम है? आप चैप्टर निकालिए राजनीतिक दल, वहां पे आपको मिलेगा सूचना का अधिकार, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है। निम्न 19 निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो भारत सरकार या भारत राज्य में किसी भी तरह के चुनाव हो, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, सब में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, तो इसे कहते हैं उपरोक्त डी सभी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसका था? वृंदा करात। ये सीपीआई या सीपीआईएम की नेता थी, ठीक है, जिसके पति का नाम है प्रकाश करात। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता थी, अभी भी थी, हाँ अब नहीं है, अब है मल्लिकार्जुन खड़गे। और मायावती बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता है, अध्यक्ष है। और अब बच जाता है मेधा पाटकर, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आंदोलन सामाजिक कार्यकर्ता ही करते हैं, तो 20 का बी। ठीक है। समाप्यता के आधार पर संसाधन के कितने? तो 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो अब इसका आंसर आप जानिएगा, तो इसका होगा ए। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई नहीं जाती? जी हाँ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती, तो जी लास्ट वाला आंसर क्या? डी राजस्थान। भारत में जैव विविधता को कम करने के, अब देखिए भारत में जितने भी जैव विविधता है, चाहे क्या कर सकते, पशु पक्षी, ये है ना, तो इनमें जो अलग है भिन्नता है, इसको कौन बर्बाद कर रहा है? ठीक है, कम करने का, तो वन्य जीव का विनाश, जंगलों को काटना, वन्य जीवों को मारना, पर्यावरण को प्रदूषण करना, या उपरोक्त सभी? तो जी हाँ उपरोक्त सभी, डी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो उपरोक्त सभी, डी। जब बहुत सारे निकाले जाते हैं तो इनमें से सभी लाभ होते हैं। हाँ, 25 का, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो दलहन, तिलहन नहीं सर, इसे दाल तो नहीं है सुने हैं, तेल भी नहीं है सुने, कौन सुने हो? चाय का तेल, कॉफी का तेल तो नहीं है। तो देखिए यहाँ भी एक सो रहा है बच्चा, भी पढ़ेगा। तो रोपन, तो ये क्या है? सी रोपन, रोपा जाता है, इसे एक बार लगाई जाती है, सालों साल इस पे कटिंग होता है, तो सी, क्या? सी। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो किस फसल ऋतु में? तो उसे बोलते हैं खरीफ। हाँ, चलिए ए खरीफ। निम्नांकित कोयले की खानों में कौन झारखंड में? अब भैया देखिए, कारो कारो बोकारो, तो बी, यही है हमारा बस झारखंड में। निम्नांकित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो कौन है? तो आधारभूत उद्योग बी, लोहा, हाँ ई वाला, हाँ लोहा इस्पात उद्योग, बी। 29 कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट में लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो इसमें होता है बी नहीं, सी 8 गुना, सी 8 गुना। ठीक है। हाँ, निम्नांकित में सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो सड़क तो घर घर एक चीज है, आजकल शादी भी हुए देता है जहाँ सड़क गेल है, एकदम सही। उबड़ खाबड़ को प्लेन कर देता है बाबू। सड़क परिवहन, अन्य परिवहन, हाँ जी, सबको जोड़ता है। आदमी देखिए ट्रेन से उतरता है तो सड़क ढूंढता है, हवाई जहाज से उतरे तभी सड़क ढूंढेगा, पानी जहाज से उतरे फिर भी सड़क ढूंढेगा, ठीक है, पैखाना करके आए फिर भी सड़क ढूंढेगा, तो बहुत सारे चीज से जोड़ता है। ठीक है। तो रेलवे की अपेक्षा लागत, हाँ, तो इसमें महंगा है, रेलवे बहुत महंगा है, सड़क थोड़ा सस्ता है, तो डी, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये कहना गलत है, रेलवे में अधिक लागत है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति, सब में बाबू,
अगर मानव का विकास होगा तो सब में ना, कि कितना हेल्दी है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका आय कितना है, उपरोक्त सभी। डी। इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी के कल्याण में? ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में देना जरूर बने। हम नहीं जानते हैं इसको, डायरेक्ट हाथ खड़ा करो। 32 हम जानते हैं, नहीं जानते आप समझिए। अब 32 का सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये रहा आपके लिए, जो पहले देगा उसको 10 रुपये का पेटीएम कैश देंगे हम, ठीक है। उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस 10 रुपये का पेटीएम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम जरूर बताएंगे आपको। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की? देखिए, प्राथमिक में क्या हुआ, जो भी आप उगता है बनाते हैं, द्वितीय का हुआ उससे, लेकिन द्वितीय अलग है, प्राथमिक अलग है, असंगठित और संगठित। तो अब बताइए कि संगठित और असंगठित। तो देखिए, अगर कोई नर्स का काम करता है तो वो संगठन के थ्रू करता है, कहीं पे ऑर्गेनाइज होता है, लाइसेंस प्राप्त करता है, सर ठीक है, एग्जाम पास करता है, और वो वही जॉब करेगा जो संगठन सरकार से मान्यता होगा ना, इसलिए ये क्या होगा? डी, संगठित। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? तो कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी नहीं। चीनी, गुड़, ईंट बनाना नहीं। परिवहन, संचार, बैंकिंग इनमें से कोई नहीं। नहीं, क्या होगा? 34 का डी, नहीं, सी होगा। क्या होगा? परिवहन, संचार और बैंकिंग। चलिए, एकदम तुरंत 5 गो है, धड़धड़ा के बता दीजिए। 1 मिनट, तनिक ना ज्यादा हो गया जी। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? प्राचीन समय से वस्तु विनिमय चली आ रही है, वस्तुओं का आदान प्रदान। तो बोला जाता है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक को गाय से प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना नहीं। इसका सही आंसर है ए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। जी हाँ, डी, इनमें से सभी। 37 बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या उद्देश्य होता है? तो देश में उत्पादन का नियंत्रण होता है। कैसे? एक देश में, एक से अधिक देश में, किसी भी देश में नहीं। जी हाँ, सी, एक से अधिक देश में। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? अब पहले बता दिए, ऊपर है शिकागो यानी अमेरिका, तो अमेरिका की कंपनी है। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। हॉलमार्क, जी हाँ, शुद्ध सोने की पहचान हॉलमार्क। सोना इक्वल टू आभूषण, ज्वेलरी, ठीक है। तो हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता? तो ये हो जाएगा आपका सी, आभूषण, ज्वेलरी। 40 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, इस 32 का सवाल और 40 का सवाल, जो बच्चे सही जवाब देंगे, हमें आंसर मालूम है, बट जो बच्चे सही जवाब देंगे उन्हें हम 10 रुपए का पेटीएम कैश देंगे विथ अगले वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब हम आपको बताते हैं क्या करना पड़ेगा। 40 का सवाल सबसे अच्छा है, देखिए। तो 32 का सवाल, क्वेश्चन नंबर 32 और 40 का सही जवाब अगर आप देते हैं तो आपको मिलेगा 10 रुपया का पेटीएम कैश। इसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक, अंत तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और उसके बाद एक बार शेयर कर दें। अगर हमारा अमाउंट, जैसे जैसे सवाल आएगा हम अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। अगर लकी ड्रॉ करते तो उन्हें और अच्छा हम प्राइस देंगे। तो इसके लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन शेयर भी करें तो चलेगा, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और 10 रुपये का पेटीएम कैश पाएं इस जवाब को देने के साथ, ठीक है। आप आंसर लिखें और 2 काम करें, हम आपको अगला वीडियो में बता देंगे। तो आज हमारा इंफॉर्मेटिव यही वीडियो था जो आ चुका है आपके बीच में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल हम आपके बीच में सोशल साइंस के सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। जवाब कैसे देना है, जवाब कैसे लिखना है, कितना कितना हद तक लिखना है, कितने में नंबर मिलेगी, कितने में नहीं मिलेगी, किस तरह से लिखना है, कौन सा पेपर से लिखना है, बर्मा प्रेस यूज करना है नहीं करना, सारे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।